आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है। इंस्टाग्राम पर 1,38,000 फॉलोवर आप देख सकते हो। वहाँ कई सारा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जो हमेशा कमेंट करते रहता है कि भैया ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है और ऑफलाइन पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है, कुछ बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। तो इंस्टाग्राम पर भाई साहब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए चलो आज जो है आप लोग को यही यूट्यूब पर बता देते हैं। वीडियो तक के अंत तक बने रहो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यार ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहिए या तो ऑफलाइन ट्यूशन जाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। भाई साहब एक बहुत सुंदर फिल्म है 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग है कि ज़िंदगी एक रेस है, ज़िंदगी एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है और तेज भागना है। मतलब अगल बगल वाला इंसान जितना मेहनत कर रहा है उससे डबल मेहनत करो, तब जाके उससे आप जीत पाओगे, उससे आगे निकल पाओगे। अगर आप कमज़ोर हो तो जो तेज है उससे आप डबल मेहनत करो, ज़्यादा तैयारी करो, तो आप आगे निकल पाओगे। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के फ़ायदा के बारे में। देखो भाई साहब, ऑनलाइन पढ़ाई करने का बहुत सारा फ़ायदा है। उसमें पहला फ़ायदा है कि पैसा बचता है। देखो यार ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आप 11-12 का ट्यूशन करवा रहे हो तो 3,000 फिजिक्स का लेगा, 3,000 मैथ का लेगा, 3,000 बायो का लेगा, 2,500 जो है इंग्लिश का लेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे तो वहाँ कम्बिनेशन में आपको 2,000 1,500 में सारा कोर्स मिल जाता है। तो क्या होता है कि पैसा भी बचता है। दूसरा चीज़ होता है कि समय बचता है। क्या होता है कि ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो आपका रूम से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो जाने में आपको 10 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, आने में 10 मिनट, आधा घंटा लगता है। बीच में कहीं पानी पड़ने लगा, धूप पड़ने लगा, बरसात होने लगा, तो उस केस में स्टूडेंट परेशान हो जाता है, उसका समय ट्यूशन मतलब बाधा हो जाता है, उस टाइम में उसका समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो भाई साहब आपका मोबाइल में नेट होना चाहिए। आप अपना रूम में आराम से घुसो, हेडफोन आराम से डाल लो, एक ठो कॉपी और एक ठो पेन रखो, आराम से लेक्चर देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचर लिखाया, पढ़ाया, सिखाया उसको नोट करते रहो, 3-4 बार रिवीजन कर लो। तो इससे क्या होता है कि आपका पैसा भी बचता है, दूसरा चीज़ है समय भी बचता है। और तीसरा फायदा है कि आप सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हो। देखो यार, जब आप ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो ऐप्स पर क्या होता है, सारा चैप्टर का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहता है। तो उसमें क्या करोगे कि सारा चैप्टर जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का जो आप खरीदे हैं उसका आराम से जल्दी जल्दी आप तैयारी कर सकते हो। एक दिन में 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर भी देख सकते हो और अपना प्रिपरेशन का स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आप जल्दी तैयारी कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ट्यूशन जाओगे, टीचर 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ाया, आज बोल दिया कि बरसात हो रहा था, कल मेरा एनिवर्सरी डे है, परसों मेरा बच्चा का बर्थडे है, इसी तरह से कर करके समय को खींच लेता है। क्लासरूम पढ़ने के लिए जाओगे, टीचर वहाँ आधा घंटा मोटिवेशन देगा, दूसरा का चुगली करता है, बुराई करता है, इसी तरह से समय आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप सिर्फ लेक्चर पर फोकस करते हो और पढ़ाई पर फोकस करते हो, तो क्या होता है कि भैया आप जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हो। देखो ऑनलाइन पढ़ाई करने का अगला बेनिफिट है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। क्या होता है कि ऑफलाइन में आप जब जाते हो, टीचर एक बार पढ़ाया, उसको मिटा दिया, फिर उसको पढ़ाने वाला है नहीं, आप भूल जाते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि जो आप वीडियो देखें वो तो रिकॉर्डेड फिर से पढ़ा हुआ है। अगर आप कहीं कंसेप्ट को भूल रहे हैं तो फिर से जाके उस वीडियो को उस प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो, आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो आपका ये बेनिफिट है कि ऑनलाइन क्लास लेते हो तो एक ही वीडियो को, एक ही लेक्चर को आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार मतलब आप देख सको उतना बार आप देख सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा भाई नहीं होता है। और अगला फायदा है कि आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो। देखो ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो क्या होता है कि फिजिक्स का 2-3 गो टीचर है, केमिस्ट्री का 2-4 गो टीचर है, मैथ का 2-4 गो टीचर है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिसका समझाने का तरीका, जिसका कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छा से समझाता है, जीरो से समझाता है, जो तोड़ तोड़ के समझाता है, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ट्यूशन गए, उस टीचर को पैसा दे दिए, आप उस पर आप डिपेंडेंट हो गए, जैसे भी पढ़ाएगा, स्पीड से पढ़ाएगा, धीरे से पढ़ाएगा, या तो छोड़ के पढ़ाएगा, आपको ठीक से नहीं समझाएगा। तो उस टाइम में स्टूडेंट जो है क्या होता है कि कंफ्यूज होने लगता है कि यार गलत टीचर के पास हम जो है भाई साहब एडमिशन करवा लिए हैं, टीचर ठीक से समझाता भी नहीं है, बहुत सारा छुट्टी भी देता है, पैसा तो पहले ले लिया है लेकिन भैया कोर्स भी समय पर कंप्लीट नहीं करता है, तो बच्चा को बहुत सारा तकलीफ होता है। तो भाई साहब यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास पैसा का कमी है
समय का कमी है, आप जल्दी तैयारी करना चाहते हो, जीवन में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, तो चुपचाप जो है आप ऑनलाइन कोर्स को खरीद लो और घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हो। कई सारा जो इंसान है ऑनलाइन पढ़ के IAS, IPS, पुलिस, दरोगा, SSC, CGL, रेलवे, पता नहीं सारा एग्जाम को क्रैक कर रहा है। जो पढ़ने वाला इंसान जो है ना, वो रूम के कमरा में बैठ के भी पढ़ाई कर सकता है, और जो नहीं पढ़ने वाला है, चाहे वो ऑफलाइन चल जाए, ऑनलाइन चल जाए, वो चाहे वो चांद सितारा पर भी चल जाए, उससे भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ाई करने के लिए अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि यार घर का स्थिति बदलना है, परिस्थिति बदलना है, पैसा कमाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, अपना गांव का इलाका का एरिया का डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना है। जब इस तरह से जिद और जुनून आपके अंदर रहता है ना, तब जाके आपको पढ़ाई करने का मन करता है। ऐसा नहीं कि भैया को देखकर, भाभी को देखकर, गर्लफ्रेंड को देखकर ऑनलाइन जा रहा है तो ऑनलाइन चले जाओ, ऑफलाइन जा रहा है तो ऑफलाइन चले जाओ। नहीं यार, तुमको जो अच्छा लगता है, अपना सिचुएशन समझो, घर का स्थिति समझो, परिस्थिति समझो, तुमको अच्छा क्या लगता है उसको समझो, उसके बाद डिसीजन लो। 10वां के बाद का जो ज़िंदगी है भाई साहब, ट्रेन के पटरी के जैसा हो जाता है। रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है कि किस रास्ता में चलना है। और जो इंसान गलत रास्ता का चयन कर लेता है, उसका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और जीवन में भटकते हुए रह जाता है। इसलिए किसी से कंपेयर मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर यूनिक। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। जिस प्रकार से हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग अलग सिचुएशन दिया है, लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस दिया है। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपना घर का स्थिति समझो, परिस्थिति समझो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपना दिल से पूछो, उसके बाद आप एक्शन लो, जीवन में आगे बढ़ो।